और वो पैसा वेस्ट नहीं होगा, वो पैसा आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा। और आपको कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल घर में ही रख के आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। वो इसमें प्रॉफ़िट ही होगा, इसमें लॉस के कोई भी चांसेस नहीं हैं। तो अब हम अपनी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लोब। आज हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज है एपिसोड 3 और जो आपके कमेंट पूछे गए हैं तो उस बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहले हम अपने कमेंट ले लेते हैं तो उसके बेस पे हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सिमिलर कमेंट आए हैं। ये सवाल पूछ रही हैं, ये कह रही हैं मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला, आप कभी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में नहीं बताई। दूसरा, जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपना पैसा कैसे सेव कर सकती हैं, प्लीज़ बताना ज़रूर। ठीक है। सेकंड कमेंट भी इसी बेस पे है कि आप कभी अपने बारे में नहीं बताई हैं, प्लीज़ अपनी लाइफ जर्नी पर वीडियो लाएं। तो देखिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी लाइफ जर्नी के बारे में जानने के लिए, तो जी बिल्कुल, मैं आपके लिए अपनी एक लाइफ जर्नी की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कि क्या हुआ, कैसा हुआ, मैंने क्यों यूट्यूब स्टार्ट, तो मैं पूरा आपको उसमें डिटेल में बताऊंगी। बट अभी हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं जो मुझे पूछा गया है। सवाल है कि जो हाउस वाइफ हैं वो अपना पैसा कैसे सेव कर सकती हैं, क्योंकि जो हाउस वाइफ्स होती हैं तो अधिकतर उन्हें घर पे ही रहना पड़ता है। तो आजकल तो अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं तो वो बैंक वगैरह में अपनी सेविंग करते हैं। बट जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या बैंक वगैरह से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, तो वो लोग अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और काफ़ी मुश्किल होता है कि घर पे रह के आप अपने पैसों को कैसे सेव कर सकते हो। तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं तो वो अपना पैसा कैसे सेव कर सकती हैं जिससे उनका पैसा भी सेव हो, प्लस साथ ही साथ अगर वो फ्यूचर में उस पैसे को निकाले तो उसका जस्ट उनको डबल मिले। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इस सवाल से, इस कमेंट से काफ़ी लोगों की हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और चाहो तो ये हाउस वाइफ भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप जेंट्स हो, जॉब वाले हो, तो वो भी इस जो ट्रिक मैं बताऊंगी, जो टिप्स मैं दूंगी, उसको ये फॉलो कर सकते हैं। और वो पैसा वेस्ट नहीं होगा, वो पैसा आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा। और उसको समझदारी से आप यूज़ करोगे तो आपने जितना भी पैसा सेव किया है जस्ट उसका डबल ही आपको मिलेगा। और आपको कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल घर में ही रख के आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, तो इसको ज़रूर ध्यान से सुनना, समझना और उसको ट्राई ज़रूर करना। इसकी ये ट्रिक है कि अगर आप पैसे को सेव करना चाहते हो तो आप, जैसे आपको जितना भी मंथली मिलता है, तो आपने अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपके हस्बैंड ने किसी ने भी अगर आपको पैसे दिए या आप जॉब भी करते हो, तो वो लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी करते हो, अगर मान लीजिए आपको महीने का 10,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो आपने उसमें 5,000 खर्च कर दिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो घर की ज़रूरतें हैं, 5,000 आपने उसमें खर्च कर दिए। बट 5,000 आपने खर्च किए, बट 4,000 5,000 आपने उसमें सेव कर लिए। ठीक, सेव करके आप उसको जमा करते रहो अपने पास। कोई भी पर्स ले लो या जहाँ भी आप सेव, जहाँ सोचते हो कि हाँ यहाँ मेरा पैसा सेफ रहेगा, यहाँ से कोई नहीं ले सकता है, तो वहाँ पे आप अपना पैसा सेव करते रहो। मंथली का जितना भी आपका उसमें बचे तो आप उसी में उसको ऐड करते रहो। करते करते आपका जितना भी बन जाए, 20,000 40,000 50,000 जितना भी आपका सेव हो जाए, तो आप क्या करो, आप किसी ऐसे गोल्ड स्मिथ की शॉप में जाओ। जी हाँ, सुनार। आप किसी ऐसे सुनार की शॉप में जाओ जहाँ ट्रस्टेड हो। ट्रस्टेड का मतलब ये है कि जो पुरानी शॉप हो, साथ ही साथ आपके आसपास हो और विश्वास इंसान हो, जहाँ से आप सामान लेते रहते हो, अपने जेवर बनवाते रहते हो, ज्वेलरी बनवाते रहते हो। तो ऐसे गोल्ड स्मिथ के पास आपको जाना है, ना कि जैसे ये कल्याण ज्वेलर्स हैं या ये मालावार है। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मैं किसी ब्रांड की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर ब्रांडेड चीज़ें लोगे, जैसे ये मालाबार है और कल्याण ज्वेलर्स है, ये सब चीज़ें अगर आप, ये जो ब्रांड हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से प्योरिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, प्योरिटी अगर मिलेगी तो उतने ही ज़्यादा हाई में जाएंगे, क्योंकि वो अपना मैनेजमेंट का भी तो निकालेंगे ना आपसे ही। तो ये चीज़ हो जाती है। बट जहाँ से अगर आप पुश्तैनी है या पुराने टाइम से आप वहाँ से जेवर बनवा रहे हो और वो इंसान आपकी भरोसेमंद है, तो उनसे आप क्या कर सकते हो, या तो अपनी ज्वेलरी बनवा लीजिए। ठीक है,
अगर आपको ज्वेलरी नहीं बनवानी है तो आप क्या कर सकते हो कि छोटा छोटा सोने का टुकड़ा आप बनवा सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 20-25 हज़ार हो गया, ठीक है, तो आप उसका चेन या अंगूठी इस तरीके से अगर आप बनवाना चाहो तो आप बनवा सकते हो। नहीं बनवाना चाहते हो तो आप उनसे ये कह सकते हो कि आप मेरे इतने पैसे लेके मैं जितने ग्राम का सोने का टुकड़ा बन जाए आप मुझे उतना सोने का टुकड़ा दे दीजिए। तो वो क्या करेंगे, अगर वो राजी होते हैं तो आप उनसे उतना सोना लेके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा, आगे मैं आपको बता रही हूँ कि इससे बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, अब जिस रेट में उस टाइम पे सोना चल रहा है तो उस रेट पे आपने उतना सोना लेके रख लिया अपने पास। ठीक है, उसको सेव रखिए, उसको किसी चीज़ में यूज़ मत कीजिए कि नहीं आज ये ज़रूरत है तो आपने उसको या तो गिरवी रख दिया या उसको गला दिया या कुछ कर दिया, तो ये मत करिए। आप उसको सेव करिए, सेव करके अपने पास रखिए, आगे और पैसे जोड़िए, फिर आप थोड़ा सा खरीद लो और उसको उसी में ही सेव कर लो। ठीक है, इतना करते करते अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा करके भी, अगर आपके पास यूँ मान लीजिए कि अगर आपके पास से 20-25 ग्राम भी हो गया या 50 ग्राम भी हो गया या 100 ग्राम भी हो गया तो उसको आप सेव करते रहिए। ठीक है, और फिर जब सोना बढ़ेगा, ठीक है, जब सोना बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ा, ठीक है, आपने कम रेट में उसको लिया, जब सोने का रेट गिरा हुआ है कम है तब आपने उतना सोना लिया और अपने पास सेव किया। ठीक है, समझना मेरी बात को अच्छे से, आपने उसको सेव किया, ठीक, लेकिन और फिर उसको सेव करके आप अपने पास रख लो। फिर जब सोना बढ़ रहा है, उसकी जो प्राइस है वो हाई पे जा रहे हैं, तो उस वक्त उस सोने को निकाल के आप उसको सेल कर सकते हो सुनार के पास। ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक सोने का टुकड़ा है तो उसमें ना टाका होगा, ना उसमें मिलावट होगी, ना कुछ भी नहीं होगा, वो प्योर सोना होगा। ठीक है, तो कुछ कटेगा भी नहीं आपको सेल करने में, कुछ भी नहीं कटेगा, मतलब एक पैसे का भी लॉस नहीं होगा। ठीक, तो वो कुछ घटेगा भी नहीं आपके पास से। और जब वो हाई रेट पे सोना चल रहा है और उस वक्त आप सुनार को बेचोगे सोना, तो आपने जिस रेट में लिया है और आज का जो रेट है, जो हाई रेट है, तो वो उस रेट से आपको उतने पैसे मिलेंगे। यूँ मान लीजिए कि अगर आपने जब सोना 1000 रुपये, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, तो तब आपने लिया और फिर जब वो 3000 4000 में चला है तब आपने उसको बेचा। ठीक है, तो जब आप उतना सोना जो आपने 1000 रुपये में लिया था, जब आप उसको 5000 में चल रहा है तब आप बेचोगे, तो जो रेट उस वक्त सोने का है तो वही रेट के हिसाब से आपको उतने ग्राम के सोने के पैसे मिलेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। तो इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है आपके पैसे सेव करने का और आपके पैसे डबल करने का। तो ये एक पुराना तरीका है। आपको सोचो कि क्या पुराने टाइम पे क्या बैंक्स होती थी, ये एलआईसी बीमा पॉलिसी ये सब चीज़ें होती थी? नहीं होती थी। जो होता था बस यही एक सर्कल चलता था हमारे बीच में। जो हमारे पूर्वज होते थे, जो हमारे बाबा होते थे, दादाजी होते थे, नाना जी होते थे, ये लोग क्या करते थे, हमारी जो हाउस वाइफ्स होती थी, नानी दादी वगैरह, तो वो लोग क्या करती थी, वो इसी तरीके से ही अपने पास पैसे सेव करती थी जो आगे बहुत ज़्यादा काम आते थे उनके भी और उनके बच्चों के भी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक ट्रिक है, यूँ समझ लो आप। इस ट्रिक से अगर आप चलोगे तो आप अपने पास काफ़ी चीज़ें सेव कर सकते हो, काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो, अपने पैसों को घर बैठे ही डबल कर सकते हो। बस आपको इतनी दिमागदारी दिखानी पड़ेगी कि रेट वाइज़ आपको समझना पड़ेगा कि किस रेट में सोना चल रहा है, फिर बाद में जब आप बेच रहे हो तो किस रेट में सोना चल रहा है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। आपको जिसके पास आप ले रहे हो जिससे सामान और जिसके पास आप बेच रहे हो तो वो ट्रस्टेड होना चाहिए। आपको उस पे पूरा भरोसा होना चाहिए, ईमानदारी पे और बाकी सामान की प्योरिटी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ जहाँ पे आप सामान ले रहे हो या जहाँ पे आप सामान को सेल कर रहे हो तो उससे भी आपके कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए और उसकी जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए। तो बस इतनी चीज़ों का आपको सिर्फ खास ख्याल रखना है। बाकी ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ही सटीक तरीका है आपके पैसे को सेव करने का, साथ ही साथ आपके पैसे को डबल करने का। आपको किसी बैंक की किसी भी पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इस तरीके से जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल हाउसवाइफ हैं, नहीं बाहर निकलना जानते हैं, बिल्कुल कोई अकाउंट कुछ भी नहीं है उनके पास, वो भी इस तरीके से काफ़ी अच्छी रकम सेव कर सकते हैं अपने पास। और जो सोना होता है, खुद आप जानते हो ना उसकी कभी डेट एक्सपायर होती है, ना वो कभी खराब होता है, ना उसमें कभी कीड़े लगते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप चाहो बरसों के लिए उसको अपने बक्से में, अपनी अलमारी में रख कर छोड़ सकते हो।
ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आई होगी, आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि आप कैसे घर पे ही रह के इन सब चीज़ों को समझ सकते हो, इन सब चीज़ों को लेके आप कैसे अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो, अपनी अपने बच्चों की ज़रूरतों को फ्यूचर में पूरा कर सकते हो। और खुद आप सोचो कि जब आपके पास इतना कुछ होगा तो आपको किसी से एक रुपया भी उधार लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बता रही हूँ आपको 500% आपको इसमें प्रॉफिट ही होगा, इसमें लॉस के कोई भी चांसेस नहीं है। आप बैंक में पैसा जमा करते हो या कोई पॉलिसी चलाते हो तो उसमें फिर भी आपको चांसेस होते हैं थोड़ा सा फेलियर होने का, ठीक है, या लॉस होने का थोड़े से चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे आपको 0% भी चांस नहीं है कि आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि आप घर बैठ के ही अपना मनी कैसे सेव कर सकते हो और अपने पैसों को डबल कैसे कर सकते हो। सो अब हम अपनी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। तो हेयर फॉल पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे, आप जाइए उन वीडियोस को देखिए। इतने अच्छी अच्छी मैंने रेमेडीज बताई हैं अपने चैनल पे कि जब आप उन रेमेडीज को यूज करना स्टार्ट करोगे, हेयर फॉल क्या होता है भूल जाओगे। बट अगर आप कॉस्मेटिक में जाना चाहते हो, आपको होम रेमेडीज का टाइम नहीं है, तो मैं कुछ हेयर ऑयल्स के और शैम्पूज के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लिंक के थ्रू जाकर उसे परचेज कर सकते हो। और अगर आप होम रेमेडीज यूज करना चाहते हो तो मैंने पूरा एक पॉडकास्ट भी बनाया था, आधे घंटे का, आधे पौन घंटे का मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था हेयर फॉल पे। तो वो आप पॉडकास्ट देखो, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। मैंने उसमें मतलब पूरा 1 वीक का क्या रूटीन होता है हेयर फॉल के लिए, मैंने पूरा पूरा प्रोसेस अच्छे से मैंने बताया है। उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, सब मैंने डिटेल में बताया है। प्लीज़ आप जाइए उसको चेक करिए और उसको देखिए, इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी सीरियसली। साथ ही साथ आप उसको फॉलो कीजिए 1 वीक का रूटीन, और साथ ही साथ आपको डाइट क्या प्लान करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बता दे रही हूँ। तो अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबसे पहले आप अपने आप को हाइड्रेट रखना शुरू कीजिए। डिहाइड्रेशन से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके सीज़न चेंज होने पे हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी स्टॉप हो जाएगा इस डाइट से और 1 वीक रूटीन से। अगर चाहे आपके किसी वीकनेस से हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए जो आपको डाइट रखना है वो आपको ये करना है कि आपको हाइड्रेट रहना है। दूसरी चीज़, आपको आयरन से बनी हुई चीज़ें खानी है, गेन करनी है, जैसे कि पालक है, आंवला है, इन सब चीज़ों को आप खाओ जिससे आपके शरीर में आयरन जाए, क्योंकि आंवले में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। और साथ ही साथ आंवला जो होता है वो हमारे रूट्स को मजबूत करता है और हमारे बालों को भी काला करता है। तीसरी चीज़ कि आप स्प्राउट्स लो, सब्जियां ज़्यादा लो, फल ज़्यादा लो, ठीक है, फल ज़्यादा आप खाओ जो सीज़न में अवेलेबल है। हालांकि अभी सर्दियां हैं तो अभी फ्रूट्स तो बहुत अच्छे और ज़्यादा आने लगते हैं, फ्रेश आने लगते हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। नारियल पानी पीना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आप प्रोटीन भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जैसा कि दालें हैं, ठीक है, चना है, तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग वगैरह आप भरपूर लीजिए, तो प्रोटीन की भी आपकी कमी पूरी होगी, तो इससे भी आपका हेयर फॉल थोड़ा सा स्टॉप होगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि आप अपने बालों पे जो मैंने उसमें मास्क बताया है, जो सीरम बताया है, वो सारी चीज़ें अप्लाई करो। मैंने उसमें हेयर ऑयल भी बनाना बताया है, वो भी आप लगाओ, अपने स्कैल्प में मसाज करो और अपने बालों को इसी रूटीन से चलाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका हेयर फॉल 100 to 100% स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि आप क्या डाइट फॉलो कर सकते हो और क्या रूटीन फॉलो कर सकते हो जिससे आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा और आपकी सिर्फ और सिर्फ हेयर ग्रोथ होगी। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।